से टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं रहनुमा काफ लीग तारिक बशीर चीमा साहब। तारिक साहब, क्या कहेंगे? पार्टी ने एक तरफ रुकनीत ख़त्म की, परवेज़ इलाही की, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। देखें, गुजारिश इसमें यह है कि इतना बड़ा कोई इस तरह का कोई बहुत बड़ी कोई पहेली नहीं है जो समझ नहीं आ रही। इसमें एक बड़ी क्लियर कट बात है। परवेज़ इलाही साहब इस वक्त ना MP है ना MNA है, असेंबली तब्दील हो चुकी है। उनके साथ जो 10 लोग हैं या 12 हैं या 2 हैं या 4 हैं, अब वो आज़ाद हैं, वो जिस पार्टी में चाहें वो चाहें। इसमें उनको कतन कोई कदर नहीं है। हाँ, जो उनके जो 2 MNA हैं, मुनस इलाही साहब और हुसैन इलाही साहब और एक सेनेटर, ये उस वक्त तक पार्टी में शामिल नहीं हो सकते जब तक इनके पास मैंडेट है मुस्लिम लीग काफ का। और मुस्लिम लीग काफ का फैसला कर चुके हैं, लेकिन पिछड़ वाले भी कर चुके हैं, पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी भी कर चुकी है, पार्टी इंटैक्ट है। ये एक बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है कि जी पार्टी जम होने जा रही है। भी कौन सी चीज जम होने जा रही है? कोई सिंध की को मुस्लिम लीग जम हुई है, KPK की हुई है, गिलगित बल्तिस्तान की हुई है, आजाद कश्मीर की हुई है, पंजाब से कौन हुआ है? देखे ना कि ये तो एक मुझे हमें समझ लग रही कि ये कौन सी चीज और जब कैसे हो सकती है। मुझे आप बताएं कि पंजाब में एक प्रेसिडेंट अगर वो रहे भी, अब तो खैर उन्हें कौजी खिजाब साहब नोटिफाई कर चुके हैं, उनकी बुनियादी रुकनीत खत्म कर चुके हैं, लेकिन अगर वो हो भी पंजाब के सदर, वो पूरी पार्टी को जम कैसे कर सकते हैं? वो अपनी जाती हैसियत में शामिल हो सकते हैं, जो यकीनन हो गए होंगे या होने वाले होंगे तो वो जरूर हो जाए। हमें तो उस पर कोई एतराज नहीं, वो उनकी अपनी मर्जी है, उन्होंने सियासत करनी है, वो इसका बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं। अच्छा, नोटिस जो जारी किया था काफ लीग की जानिब से परवेज़ इलाही की पार्टी रुकनीत ख़त्म करने से मुताल्लिक, कोई बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाएगा तारिक साहब आप लोगों की जानिब से? ये तो देखें जी, ये तो सियासी मामलात में तो मैं नहीं समझता जितना दूर वो जा रहे हैं और जा चुके हैं और जिस सीट से जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो वापसी की ख्वाहिश भी रखते हैं या उनकी ये ख्वाहिश होगी कि हम तो पार्टी के अंदर यूनिटी का सोचें या फैमिली के अंदर यूनिटी का सोचें, या वो तो उन्हीं के उन लोगों का मामलात हैं, वो बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं। हम तो उसमें क्या कह सकते हैं? वो तो मेरा नहीं ख्याल कि जो हुआ है इज वेरी अनफॉर्चुनेट, कि नहीं होना चाहिए था। और PTI का शौक था चूंकि एक साहब को, और वो शौक उन्होंने पूरा किया है। उसकी कीमत पार्टी ने अदा की है, उसकी कीमत फैमिली ने अदा की है, उसकी कीमत दोस्तों ने अदा की है, हर किसी ने अदा किया। उसका फायदा क्या हुआ है वो शायद एक आदमी को हुआ हो, वो हम नहीं कह सकते। अच्छा तारिक साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि 10 लोगों के साथ अगर शमूलियत इख्तियार भी कर लिए तहरीक इंसाफ में तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर पंजाब असेंबली में माजी में हम देखें तो ये 10 लोगों का किरदार बड़ा अहम साबित हुआ है और बड़ी पावरफुल रही है PTI इन 10 वोटों के बिना पर। इसलिए अहम था कि पार्टी की जब सीट एडजस्टमेंट हुई थी PTI के साथ, उस वक्त 2018 में मैं उस कमेटी का भी मेंबर था, तो उस वक्त कंप्रोमाइज हुआ था कि हमने ये सीटें जो हैं ये लड़नी है 4 MNA की और 8 नेशनल असेंबली की, जो हमारी खवातीन बन गई और इस तरीके से 10 हो गए। अब इसका मतलब है कि टोटल जो पार्टी जम हुई है, अब देखें ना, थोड़ा सा आप ठंडे दिल से इसको सोचें कि जो टोटल पार्टी जम हुई है वो 10 लोगों पर मुश्किल है। तो इसमें अब क्या कह सकते हैं हम?